मेरे प्रिय साथियों, आज इस सवाल को हल करेंगे जिसमें एक चित्र बना है। देखिए, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है और फिर इसके आगे एक लेंस रखा हुआ है, उत्तल लेंस। फिर उसके बाद में अवतल लेंस, फिर उसके बाद में उत्तल लेंस। तीनों लेंसों की फोकस दूरियां भी दी गई हैं। तीनों लेंसों से दूरियां भी दी गई हैं आपस में। फिर कह क्या रहा है कि चित्र में दिए गए तीन लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा। तो सबसे पहले हम पहले लेंस के लिए देखते हैं, प्रथम लेंस के लिए। प्रथम लेंस के लिए, ठीक है, इधर से हम देखेंगे तो प्रथम लेंस ये वाला है। तो प्रथम लेंस की जो फोकस दूरी है वो +10 सेंटीमीटर है और हम देख रहे हैं कि वस्तु की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो U1 बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तब हम देखते हैं B1 कितना निकलता है। तो ये क्या है, लेंस है। ठीक है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन 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 लटका देते हैं। तो 1/B1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/F1 माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/U1। तो 1/F1 का मान है 10 प्लस U1 का मान है -30। 10 और 30 का लासा लेंगे तो 30 आएगा। 10 या 30 प्लस और माइनस माइनस 30 31। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/30 और 2/30 को जब हल करेंगे तो 2 1 2 15 दूनी 30 होते हैं। तो यहाँ पर 1/B1 बराबर हो जाएगा 1/15। तो इस तरीके से B1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जो इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरे लेंस के लिए देखते हैं। दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए जो दूसरे लेंस की फोकस दूरी है, ये अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर वस्तु की दूरी की बात करें तो देखो, ये जो प्रतिबिंब है ये इसकी वस्तु की तरह कार्य करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस लेंस और इस लेंस की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो 5 जो है इस 15 में से घट जाएगा। तो यहाँ पर 15 - 5 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसमें भी लेंस का सूत्र लगा लेते हैं। तो 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। ये दूसरा लेंस है तो 2 2 इसमें लटका देते हैं। यहाँ पर निकालना क्या है, B2। तो 1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/F2 माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो 1/22। अब यहाँ पर 1/F2 का मान है -10 प्लस U2 का मान है 10। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/B2 का मान हो जाएगा 0। तो B2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/0। किसी भी संख्या को 0 से अगर भाग देते हैं तो उसका मान आता है अनंत। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगी वो अनंत हो जाएगी। अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो फिर तृतीय लेंस के लिए यानी तीसरे लेंस के लिए, तीसरे लेंस के लिए क्या स्थिति रहेगी, तो तीसरे लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और अनंत, इसका अनंत में से कुछ भी बेटा है वो अनंत ही रहेगा। तो यहाँ पर इसकी दूरी जो है अनंत ही रहेगी। अब इसमें फिर से लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो 1/F बराबर 1/B
-1/u। तीसरा है तो 3 लटका लो, तो 1/b3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f3। माइनस है तो प्लस कर लो, 1/u3। तो 1/f3 का मान 30 है, और प्लस 1/अनंत, तो यहाँ पर 1/अनंत का मान 0 हो जाएगा, तो 1/30, यानी 1/b3 बराबर 1/30। तो b3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यही जो यहाँ पर जो 30 सेंटीमीटर है, तो यही अंतिम प्रतिबिंब की दूरी होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो पूरे संयोजन के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति जो है 30 सेंटीमीटर रहेगी। यदि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर करें, और जो नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृपा करके इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें।